Now I think we should go ahead uh, with stroke selection criteria. तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रोक सिलेक्ट करते हैं किसी भी आप सेक्टर का बोल सकते हैं या फिर जो भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्ट्रोक जब भी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ क्या पॉइंटर देखते हैं. फर्स्ट थिंग इज लो स्टार्टिंग मल्टीपल्स. योर स्टार्टिंग मल्टीपल्स शुड बी लो इन ऑर्डर टू गेट द सो कॉल्ड मल्टीबैगर रिटर्न्स. अगर आपको रिटर्न्स अच्छे बनाने हैं तो आपके स्टार्टिंग मल्टीपल्स हमेशा कम होने चाहिए. Even in so Mirza International is the biggest example of this. When we invested in that company at around 60 or 70 rupees at a market cap of 700 to 800 crores, so starting multiples were very low. Even if we looked at 1 year forward earnings, so multiples were very attractive. So if you get low starting multiples, then if there are triggers for earning growth, तो अगर किसी भी रीजन से if the company is incurring any capex या फिर कोई भी कंपनी का ऐसा मार्केटिंग डिसीजन है जिससे कि उनके अर्निंग्स में काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, दिस इज व्हाट वी लुक फॉर. व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर अर्निंग्स ग्रोथ if the sector is expected to do well? So we also look at sectorial tailwinds. So in the case of Borosil Renewables, the overall sector is facing tailwinds, तो उस पे भी हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं. इवन इन द केस ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल, पूरा सेक्टर में आपको एक टेलविंड दिखेगा पूरा कंजम्पशन में, जिस हिसाब का एक पेंट अप डिमांड आया है पूरा. और जो और भी सारे प्लेयर्स है, इवन मेट्रो ब्रांड्स के भी हम रिजल्ट देखते हैं तो उनके भी रिजल्ट काफी अच्छे सामने आ रहे हैं. जो भी रिटेल में है उनके काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. तो द थर्ड थिंग which we look for is sectorial tailwinds. Are there any tailwinds which can act as triggers of earning growth? तो वो भी हम देखते हैं. Even Rico Auto is also a very good example of sectorial tailwinds. We are invested in Rico Auto and this is not a recommendation. तो Rico Auto में भी आप देखते हैं सारे अभी तक लो स्टार्टिंग मल्टीपल्स वो टिक हो रहा है, ट्रिगर्स फॉर अर्निंग ग्रोथ वो टिक हो रहा है, सेक्टोरियल टेलविंड्स यस ऑटो सेक्टर में डिमांड काफी अच्छा है. फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन गवर्नेंस और मैनेजमेंट. और इसमें एक और चीज है कि चेंज इन थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, वो भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है. उसका भी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा. जैसे चेंज इन गवर्नेंस का एक जो रिसेंट एग्जांपल दैट इज यू कैन से चेंज इन द थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, वो मिर्जा इंटरनेशनल है बिकॉज सेकंड जनरेशन और वो सारा है. बट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहेगा बोरोसिल ग्रुप. तो बोरोसिल ग्रुप बिकॉज 2010-11 तक उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो मुंबई में थे और मुंबई में पावर जो कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज हो गया था. तो उनको मुंबई से भरूच शिफ्ट करने के लिए उन्होंने मुंबई के प्लांट सेल किए और जो भी इन्वेस्टमेंट भरूच में लगा वो भरूच में लगा दिया. बट उसके साथ साथ में 2010-11 के टाइम में उन्होंने मुंबई में एक समुद्र महल करके जगह है, समुद्र महल करके आई थिंक अपार्टमेंट्स होंगे. तो वहां पे आई थिंक इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव कुछ 4 BHK और पेंट हाउस खरीदा था. तो उसकी वजह से गवर्नेंस पे काफी सवाल उठे. उन्होंने रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया था उस टाइम पे, तो गवर्नेंस पे काफी सवाल उठे थे. बट इन 2011-12 श्रीवर खेरुका ज्वाइन द बोरोसिल ग्रुप. तो शिवर खेरुका द थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उससे पहले प्रदीप खेरुका एंड उससे पहले बीएल खेरुका. तो उन्होंने सारा चेंज कर दिया. तो गवर्नेंस यू कैन से दिस इज आल्सो काइंड ऑफ चेंज इन गवर्नेंस, बट दैट एक्चुअली वाज चेंज इन थिंकिंग ऑफ दैट मैनेजमेंट. तो ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस है वो आपका चेंज हो गया. अभी आप अपना पैसा पार्क करने को नहीं देख रहे हैं, आप कंपनी को ग्रो करने के लिए देख रहे हैं. उस पैसे को कंपनी की ग्रोथ में आप लगाने के लिए देख रहे हैं. सो दिस इज आल्सो ए प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ चेंज इन गवर्नेंस और मैनेजमेंट वर्क्स. नेक्स्ट इज स्पेशल सिचुएशंस डीमर्जर. सो अभी अगर आप डीमर्जर्स को एक्टिवली ट्रैक करते हैं तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक मनी आई थिंक, क्योंकि डीमर्जर्स में एक्चुअली कुछ अगर कंपनी को बेनिफिट्स मिलते हैं. इवन इन द केस ऑफ मिर्जा इंटरनेशनल दे आर डीमर्जिंग रेड टेप देयर डोमेस्टिक ब्रांड. और even in the case of Borosil, they had some cross holding when there were two companies called Gujarat Borosil and Borosil Glassworks. ये दोनों कंपनी लिस्टेड थी. तो Borosil Glassworks had 25% stake in Gujarat Borosil. Then Gujarat Borosil had some cross holdings in some of the subsidiaries of Borosil Glassworks. तो ये सारी cross holdings होती थी, उससे काफी आपके related party जो transactions है वो increase हो जाते हैं. So in 2020 in 2019 they decided to settle it out.
तब उन्होंने पूरा एक स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट था, पहले मर्जर करके बाद में डीमर्ज करके दोनों कंपनी को सेपरेट रन करने का वो कोशिश किया। बिकॉज उस समय तक बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी स्टैंड लोन चल सकते थे, उनके पास भी अच्छा सा एक उनको बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा था। तो स्पेशल सिचुएशंस, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे to make money, but still there is no holy grail if you are working in markets, but still this is a very easy way to multiply your money. Look at the demerger opportunities if they are solving any problems which their investors had, तो उसकी वजह से आपका एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट कैश फ्लोज, तो एग्जांपल काफी एशियन पेंट और ये सब। तो अगर आपको जहाँ पे कंसिस्टेंट कैश फ्लोज दिखते हैं, जहाँ पे कंसिस्टेंट कैश फ्लोज के साथ में एक स्टेडी ग्रोथ रहता है, वहाँ पे आपको कंपाउंडर टाइप रिटर्न मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप सबका, तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप आप सबको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। एंड या दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।